अशोक सैनी जयपुर से थे, एक नौजवान जिसमें बहुत सारे सपने थे। उनका शुरुआती रास्ता काफी क्लियर था। वो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब था सिक्योरिटी, एक स्टेबल इनकम, समाज में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन। उन्होंने अपनी स्टडीज में अनगिनत घंटे लगाए, ये मानते हुए कि यही उनका डेस्टिन्ड रास्ता है। जयपुर, द वाइब्रेंट पिंक सिटी, उनका घर था। इसी शहर में उनके शुरुआती सपने और एम्बिशंस थे। उनकी फैमिली इंडिया में बहुतों की तरह इस कन्वेंशनल चॉइस को सपोर्ट करती थी। एक गवर्नमेंट जॉब को सबसे ऊंची छोटी माना जाता था, एक नौजवान के लिए अल्टीमेट अचीवमेंट। अशोक भी इस विजन में बिलीव करते थे। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी तैयारी में झोंक दी। कंपटीशन बहुत इंटेंस था, प्रेशर बहुत हाई था, लेकिन वो सक्सीड होने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने एक सर्टेन फ्यूचर की कल्पना की, एक लाइफ जो वेल प्लान्ड और सिक्योर हो। लेकिन लाइफ में अक्सर अनएक्सपेक्टेड मोड़ आते हैं। गवर्नमेंट जॉब का रास्ता चैलेंजिंग था। अशोक को थोड़ी रेस्टलेसनेस महसूस होने लगी। वो सोचने लगे कि क्या कोई और रास्ते भी है, सक्सेस और फुलफिलमेंट पाने के दूसरे तरीके। उनके क्यूरियस माइंड ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। वो कुछ और ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा जो सच में उनके दिल को छू जाए। इस सर्च ने उन्हें नए हॉरिजन्स तक पहुंचाया, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उन्होंने पहले सोचा भी नहीं था। ये एक्सप्लोरेशन उन्हें स्टॉक मार्केट तक ले आया। ये टेक्स्ट बुक से बिल्कुल अलग दुनिया थी, डायनामिक, फास्ट पेस्ड और देखने में कॉम्प्लेक्स। ये अपॉर्चुनिटी से भरी थी, लेकिन रिस्क भी था। अशोक को इस नई दुनिया की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ। वो खास तौर पर ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए। इससे एक इंटरेस्ट जागा, एक नई तरह का एम्बिशन। उन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लेने का फैसला किया। ये डिसीजन एक पिवटल मोमेंट था। उनकी लाइफ अब डायरेक्शन बदलने वाली थी। अशोक ने ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने उम्मीद और बहुत इंथुजियाज्म के साथ इसमें एंट्री ली। बहुत से न्यूकमर्स की तरह शायद उन्होंने भी क्विक प्रॉफिट्स और इंस्टेंट सक्सेस का सपना देखा था, लेकिन मार्केट अपने ही रूल्स से चलता है। ये एक सख्त और इम्पार्शियल टीचर है। ये हमेशा सिर्फ ईगरनेस का इनाम नहीं देता। अशोक अपना पहला लेसन सीखने वाले थे। उनकी शुरुआती कोशिश स्मूथ नहीं थी। उन्होंने मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर का सामना किया। जल्द ही उन्हें लॉसेस का डंक लगा। उनका इनिशियल कैपिटल कम होने लगा। बिगिनर्स के लिए ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है। शुरुआती एक्साइटमेंट जल्द ही चिंता में बदल गया। उनके स्क्रीन पर नंबर्स फ्रेंडली नहीं थे। ये एक मुश्किल और सोबरिंग पीरियड था। वो अपने बोल्ड डिसीजन पर सवाल उठाने लगे। क्या उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी थी? क्या ये रास्ता उनके लिए बहुत रिस्की था? डाउट उनके मन पर छाने लगा। बहुत से लोग शायद हार मान लेते। सेटबैक्स का सामना होने पर पीछे हटना आसान होता है, उस चीज की तरफ लौटना जो सेफ और फेमिलियर लगे। लेकिन अशोक के अंदर एक रेजिलिएंट स्पिरिट थी। वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय किया कि फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है। ये शुरुआती ठोकरें उनके कैरेक्टर का टेस्ट थी। उन्होंने मजबूती से डटे रहने का फैसला किया। उन्होंने ये समझने का संकल्प लिया कि क्या गलत हुआ। वो इस चैलेंज को खुद को तोड़ने नहीं देंगे। अपनी इस नई खोज को छोड़ने के बजाय अशोक ने एक क्रूशियल डिसीजन लिया, सीखने का। उन्हें एहसास हुआ कि उनके इनिशियल अप्रोच में गहराई की कमी थी। वो समझ गए कि ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बलिंग नहीं है, इसके लिए जेन्युइन स्किल, सॉलिड नॉलेज और मार्केट डायनामिक्स की गहरी समझ चाहिए। ये रियलाइजेशन एक टर्निंग पॉइंट था। ये उनके जर्नी की असली शुरुआत थी। वो खुद में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। ज्ञान के लिए उनकी खोज शुरू हो चुकी थी। अशोक एक इंटेंसिव लर्निंग जर्नी पर निकल पड़े। उन्होंने ट्रेडिंग पर लिखी बुक्स में खुद को डुबो दिया। उन्होंने एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए इंटरनेट खंगाल डाला। उन्होंने मार्केट एक्सपर्ट्स के अनगिनत वीडियोस देखे। वो एक बार फिर एक डेडिकेटेड स्टूडेंट बन गए। अब उनका सब्जेक्ट था कॉम्प्लेक्स स्टॉक मार्केट। वो इसकी बारीकियों में मास्टर बनने के लिए डिटरमिन्ड थे। वो हर न्यूएंस को समझना चाहते थे, एकदम बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक। ज्ञान के लिए उनकी प्यास बहुत ज्यादा थी। उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस में गहरी डुबकी लगाई, चार्ट्स पढ़ना और पैटर्न्स पहचानना सीखा। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट का क्रिटिकल रोल समझा। उन्हें एहसास हुआ कि अपना कैपिटल बचाना सबसे जरूरी है, प्रॉफिट कमाने जितना ही इंपॉर्टेंट। उन्होंने सीखा कि इमोशनल डिसिप्लिन सबसे अहम है। ट्रेडिंग में डर और लालच दुश्मन थे,
इस नई समझ ने उन्हें बहुत एम्पावर किया। वो मार्केट को नई नजरों से देखने लगे, क्लैरिटी और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ। अशोक ने खास तौर पर कई ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की स्टडी की। उन्होंने स्ट्रैडल के बारे में सीखा, जो एक पॉपुलर चॉइस है। इसमें एक कॉल और एक पुट ऑप्शन दोनों खरीदना होता है। ये तब यूजफुल होता है जब प्राइस में बड़े मूव की उम्मीद हो, लेकिन मूवमेंट की डायरेक्शन पक्की ना हो। उन्होंने आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी में भी महारत हासिल की, एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिस्क डिफाइंड अप्रोच, लो मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रॉफिट कमाने के लिए डिजाइन किया गया। इन टूल्स ने उनके ट्रेडिंग आर्सेनल को बढ़ाया। वो खुद को अलग अलग कंडीशंस के लिए तैयार कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कवर्ड कॉल से भी खुद को फेमिलियराइज किया। इस स्ट्रैटेजी में शेयर्स होल्ड करना होता है और फिर उनके अगेंस्ट कॉल ऑप्शंस बेचना होता है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करने का एक तरीका। अशोक ने इन थ्योरीज को सिर्फ पैसिवली नहीं सीखा, उन्होंने सावधानी से उन्हें अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने हर ट्रेड को एनालिसिस किया, चाहे वो विन हो या लूज। हर गलती एक वैल्यूएबल लेसन बन गई। उन्होंने अपने अप्रोच को लगातार रिफाइन किया और ज्यादा स्किल्ड और कॉन्फिडेंट बनते गए। धीरे धीरे अशोक के लिए किस्मत पलटने लगी। उनकी डेडिकेटेड लर्निंग रंग लाने लगी। उनके ट्रेड्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड, ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो गए। लॉसेस की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई। छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दिखने लगे। ये प्रोग्रेस का एक क्लियर इंडिकेशन था। उनकी मेहनत आखिरकार रंग ला रही थी। हर छोटी सक्सेस के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उन्हें पता था कि वो सही रास्ते पर हैं। मार्केट अब कोई दुश्मन नहीं रहा। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग में अटूट डिसिप्लिन बनाए रखा। उन्होंने एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाया और वो दिन ब दिन सख्ती से उस पर टिके रहे। उन्होंने इमोशंस को अपने एक्शंस डिक्टेट नहीं करने दिया। लालच उन्हें रेकलेसनेस की ओर नहीं लुभा पाया। डाउनटर्न्स के दौरान डर उन्हें पैरालाइज नहीं कर पाया। कंसिस्टेंसी उनका गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। वो समझ गए थे कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट किया, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन के साथ। 5 चैलेंजिंग सालों में ये कंसिस्टेंट एफर्ट और डिसिप्लिन कंपाउंडेड हुआ। उनके छोटे स्टेडी प्रॉफिट्स काफी बढ़ गए। वो जमा होकर एक सिग्निफिकेंट फॉर्च्यून बन गए। अशोक सैनी, जयपुर के वो नौजवान जो कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी स्किल से 10 करोड़ रुपए कमाए थे। ये उनके परसेवरेंस का प्रमाण था, एक इनक्रेडिबल और इंस्पायरिंग अचीवमेंट। अशोक की रिमार्केबल स्टोरी चमकती है। ये हार्ड वर्क का एक पावरफुल प्रमाण है। ये नॉलेज की इमेंस पावर को दिखाता है। उन्होंने शुरुआती फेलियर्स और सेटबैक्स का सामना किया, लेकिन उन्होंने उन्हें खुद को डिफाइन नहीं करने दिया। उन्होंने सीखना, अडेप्ट करना और ग्रो करना चुना। आखिरकार उन्होंने अपने सामने आए चैलेंजेस पर जीत हासिल की। जयपुर से ट्रेडिंग सक्सेस तक का उनका सफर ये साबित करता है कि अटूट फोकस और डिसिप्लिन के साथ सबसे एम्बिशियस सपने भी पूरे हो सकते हैं। वो बहुतों के लिए एक इंस्पिरेशन है।